इंडिया की हर गली में आपको क्रिकेट चैंपियंस मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से हर कोई इंडियन टीम में नहीं पहुंच पाता और उन्हें लगता है उनका क्रिकेट खत्म हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रिकेट इंडिया के खून में बसता है। तो आप क्रिकेट पर इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हैं? आज मैं डिस्कस करूंगा कि इंडिया में क्रिकेट करियर का क्या स्कोप है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसे खुद क्रिकेट कोचेस और प्लेयर्स से इकट्ठा किया है। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फायदा होता है जो क्रिकेट बचपन से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने क्रिकेट बचपन से नहीं खेला है तो आप 19 से 20 साल की उम्र में भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। उमेश यादव इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था और 23 साल की उम्र में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया। अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चे की ट्रेनिंग 10 से 12 साल की उम्र में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक अच्छा सा ट्रेनिंग सेंटर ढूंढकर जो रिकॉग्नाइज हो। फिर आप अपने स्टेट के ट्रायल्स के लिए उन्हें भेज सकते हैं, अंडर 14, 16 और 19 के लिए। अगर स्टूडेंट अकेडमी में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके कोचेस खुद उन्हें ट्रायल्स के लिए भेज देते हैं। ट्रायल्स में 3 से 4 दिन का कैंप लगता है, जहाँ टोटल 22 बच्चे सेलेक्ट होते हैं और 22 प्लेयर्स में आने के बाद स्टेट एसोसिएशन उन्हें पे भी करती है। और जो प्लेयर्स इन कैटेगरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें इंडिया की अंडर 19 और रणजी ट्रॉफी के लिए अपर हैंड मिलता है। रणजी ट्रॉफी में इंडिया का बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जाता है, जिसमें टोटल 38 टीम्स पार्टिसिपेट करती है, जिसमें हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की टीम बनती है। सारे बड़े इंडियन प्लेयर्स रणजी ट्रॉफी जरूर खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी में कोई एज लिमिट नहीं होती, मतलब अगर आप 15 साल के हैं और जब तक आप फिट हैं आप खेल सकते हैं। और रणजी प्लेयर्स इजीली 2 से 3 लाख अर्न करते हैं पर मैच। जो प्लेयर्स रणजी और स्टेट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए क्रिकेट के 3 दरवाजे खुल जाते हैं। सबसे बड़ा दरवाजा जो हर क्रिकेटर का सपना होता है, इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना। दूसरा ऑप्शन है किसी आईपीएल टीम का पार्ट होना, और तीसरा ऑप्शन है स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू गवर्नमेंट जॉब लेना। इन तीनों ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। सीनियर इंडियन टीम तक पहुंचने के लिए आपको इंडिया का डोमेस्टिक क्रिकेट समझना पड़ेगा। रणजी और स्टेट के बेस्ट प्लेयर्स दुलीप ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करते हैं, जहां इंडिया को जोन्स में बांटा जाता है और टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी होती है, जिसमें ओडीडी या वनडे डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जाता है, और विजय हजारे के बेस्ट प्लेयर्स देवेंद्र और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलते हैं। ये सारे मैचेस बहुत बड़े लेवल पर खेले जाते हैं, जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल ब्रांड्स इन्हें स्पॉन्सर करती हैं और इन्हें नेशनल टीवी पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इसके अलावा चैलेंजर ट्रॉफी भी होती है, जिसमें पूरी इंडिया से 3 से 4 डोमेस्टिक टीम्स बनती है। और जब आप 2 से 3 साल इन डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी अचीवमेंट के बेसिस पर बीसीसीआई आपको अप्रोच करती है और कुछ आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को परमानेंटली रिटेन कर सकती है इंडिया की सीनियर नेशनल टीम के लिए। बीसीसीआई ने एनुअल रिटेनरशिप को 4 ग्रेड में डिवाइड किया है। ग्रेड A+, जिसमें एनुअली 7 करोड़ पे करते हैं, ग्रेड A में 5 करोड़, ग्रेड B में 3 करोड़ और ग्रेड C में 1 करोड़। दूसरा ऑप्शन है आईपीएल के स्काउट्स हमेशा अच्छे प्लेयर्स की तलाश में रहते हैं और वो आपको स्टेट के बड़े मैचेस और डोमेस्टिक मैचेस में देखने को मिल जाएंगे। जिस भी प्लेयर में इन्हें टैलेंट दिखता है ये उन्हें आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देते हैं। एक आईपीएल प्लेयर का बेस प्राइस होता है 20 लाख, जो हर साल 16 से 20% इंक्रीज करता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स को वो ऑक्शन में डाल देते हैं, जहां बाकी टीम्स उन्हें बाय कर सकती हैं। स्काउटिंग के बाद कुछ आईपीएल टीम्स ट्रायल्स भी रखती हैं, जहां बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट होते हैं। थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स। क्रिकेट प्लेयर्स को स्पोर्ट्स कोटा से गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। ये सेक्शन उन पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि क्रिकेट वगैरह छोड़कर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। इंडिया की कई सारी गवर्नमेंट कंपनीज जैसे इंडिया पोस्ट, सेल, आरबीआई, रेलवेज, बीएसएनएल, ओएनजीसी, एयर इंडिया और इंडियन ऑयल स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू परमानेंट जॉब ऑफर करती हैं, ग्रेड B, C और D कैटेगरीज में, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हजार होती है। तो आपके मिडिल क्लास सपने तो पूरे हो ही जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है और कंपनीज को अच्छा प्लेयर भी मिल गया, सब खुश। लेकिन आपका सवाल होगा कि धोनी मूवी में तो दिखाया था कि वो अपनी जॉब से परेशान थे और उसे छोड़कर भाग गए थे। अब देखिए, रियलिटी में हर बॉस इतना खड़ूस नहीं होता। ये कंपनीज आपको अच्छा खासा टाइम देती हैं क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए और बाकी टाइम आपसे कंपनी का काम कराया जाता है। तो आपकी क्रिकेट की ट्रेनिंग और काम साथ साथ चलते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद आप इंडियन टीम से नहीं खेल सकते। केएल राहुल आरबीआई के असिस्टेंट मैनेजर हैं, सचिन तेंदुलकर इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है, जोगिंदर शर्मा हरियाणा पुलिस के डीएसपी हैं और उमेश यादव आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर हैं। और इससे कई सारे क्रिकेटर्स हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब ऑफर की गई है, प्रोवाइडेड उनके पास एजुकेशन और क्वालिफिकेशन हो। अगर अब आपके पेरेंट आपको बोलें कि क्रिकेट छोड़कर सरकारी एग्जाम की तैयारी कर, तो आप उनको ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। और कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, इसके अलावा भी आप क्रिकेट के थ्रू अपना करियर बना सकते हैं। बीसीसीआई कई कंट्रीज से ज्यादा अपने प्लेयर्स को पे करता है और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन आईपीएल लीग वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पे करती है अपने प्लेयर्स को। जी हाँ, इंग्लिश प्रीमियम लीग और एनबीए से भी ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में क्रिकेट करियर का कितना ज्यादा स्कोप है। अगर आपको इंडिया में क्रिकेट का स्कोप नहीं दिखता तो आप बाकी कंट्रीज में जाकर खेल सकते हैं।
और कौन सी कंट्रीज इंडिया के टैलेंटेड प्लेयर्स को नहीं चाहता अपनी नेशनल क्रिकेट टीम में। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है मोनांग पटेल, जो अमेरिकन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने अंडर 16 और 18 में गुजरात टीम को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन बीसीसीआई का एक रूल है, अगर आप इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी लीग खेलते हैं तो आप कभी भी इंडियन टीम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, और इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए आपको बीसीसीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे बीसीसीआई वाले बड़े बदतमीज हैं, इन्हें हर जगह टांग अड़ानी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है। अब आप सोचिए, एक क्रिकेटर क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलना और इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना। अब आपको पता है इंडिया में कितना सारा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जाता है, और आईपीएल लीग में इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ खेलने आते हैं। अलग अलग वैरायटी की पिच आप खेल सकते हैं, डिफरेंट कंडीशन ऑफ वेदर आपको यहाँ मिलेगा, और वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और कोचेस आपको मिलेंगे, और वर्ल्ड में क्रिकेट की सबसे बड़ी ऑडियंस इंडिया में ही है। और अगर सारे अच्छे प्लेयर्स इंडिया से बाहर खेलने चले जाएंगे तो इंडियन टीम का क्या होगा? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वेस्ट इंडीज की टीम, जो सिर्फ फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उनकी नेशनल टीम इस बार वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो मेरे हिसाब से इंडियन प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए बीसीसीआई की ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये सारे ऑप्शंस वुमेन क्रिकेट टीम के लिए भी अवेलेबल है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे को क्रिकेट खेलने से ना रोकें। अगर वो हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड है तो क्रिकेट करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सब चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जीते, लेकिन आप में से आधे लोग भी बच्चों को क्रिकेट के लिए सपोर्ट नहीं करते। जब खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो 2 मिनट और बात कर लेते हैं। जैसे आप क्रिकेट में इतनी मेहनत करते हैं, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है, रिसर्च में और फिर एडिटिंग में। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर यही मेरी कमाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज उमंग दयाल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।